प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। डालेंगे नजर 30 सितंबर के मौसम पर और जानेंगे मॉनसून सीजन के 4 महीनों के इस आखिरी दिन कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का मिजाज। मॉनसून 28 सितंबर को उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब से वापस होना शुरू कर चुका है। हालांकि 29 सितंबर को इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, यानी कि मॉनसून विड्रॉल लाइन जहां पर 28 सितंबर को थी वहीं पर 29 सितंबर को है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप यहां देख सकते हैं बना हुआ है, इसके चलते मॉनसून वापस लौटना शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरह के मौसमी सिस्टम इस समय दक्षिण भारत के भागों को प्रभावित कर रहे हैं, जिक्र करना पहले जरूरी है दक्षिण भारत के क्षेत्रों का। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उम्मीद है कि ये लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है, इंटेंसिफाई हो सकता है और इसी सिस्टम से एक ट्रफ रेखा आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से लेकर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक पहुंच रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी अरब सागर पर है और एक ट्रफ रेखा यहां पर महाराष्ट्र के तटों के पास बनी है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच आप देख सकते हैं हवाओं का प्रवाह दक्षिण भारत के भागों में दो तरफ से है, अरब सागर की तरफ से भी है और उत्तरी दिशा से भी हवाएं आ रही हैं। इसके चलते यहाँ पर उम्मीद ये है कि तेलंगाना और रायलसीमा तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में, उत्तरी और तटीय तमिलनाडु तथा उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, चेन्नई समेत जो इलाके हैं आसपास के, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है आगामी 24 घंटों के दौरान। दूसरी ओर तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। केरल में भी और शेष तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, जो इस मैप में हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर बारिश काफी व्यापक होने की संभावना है। कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जैसी बारिश हमने बीते 24 घंटों के दौरान देखी है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार, मायाबंदर, हटबे, तमाम जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ चलेंगे, महाराष्ट्र में भी फिर से बारिश हो रही है कुछ इलाकों में। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना इस सिस्टम के चलते है और यही सिस्टम, यही सर्कुलेशन इन भागों में हवाओं को ले जाएगा सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, जिससे पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। माउंट आबू समेत राजस्थान के कुछ इलाकों में बीते 24 घंटों में अच्छी वर्षा हुई है और इन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कल भी उम्मीद कर सकते हैं कुछ स्थानों पर मानसून वर्षा देखने को मिल सकती है। और यही वजह है, यही सिस्टम है जिसकी वजह से मानसून की जो प्रोग्रेस है वापसी की, ये अभी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में और ओडिशा के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। बाकी दोनों क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। लेकिन ओडिशा में हम आपको दिखाते हैं तटीय इलाकों में इस सर्कुलेशन के कारण तटीय इलाकों पर बंगाल की खाड़ी से हवाओं का काफ़ी व्यापक प्रवाह पहुंचेगा। उत्तरी हवाएं यहां पहले से पहुंच रही हैं, इन दोनों हवाओं के मर्ज होने के चलते तटीय ओडिशा के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा कल देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और पूर्वी झारखंड, पूर्वी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मध्यम से तेज बौछारें कुछ स्थानों पर हमें देखने को मिल सकती हैं। बिहार और झारखंड के बाकी इलाकों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जिससे इन भागों में हवा में नमी घट गई है और हवा में नमी कम होने के चलते उमस से थोड़ा राहत जरूर मिली है। लेकिन जैसे ही उत्तर पश्चिमी हवाओं का फ्लो बढ़ता है, हवा में नमी घटती है, बादल घट जाते हैं, बादलों का प्रवाह दिखना बंद हो जाता है, जिसके कारण धूप का असर बढ़ जाता है। तो इस समय धूप का असर जिन भागों में बढ़ रहा है, इन सभी क्षेत्रों में इसके धूप के असर बढ़ने के चलते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो दिन में यहाँ पर मौसम गर्म होगा, जबकि रात में और सुबह के समय मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी इन भागों में। और इसके बाद आखिर में उत्तर की तरफ अगर हम नज़र डालें तो उत्तर भारत के भागों में पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के पास है, कमज़ोर है। इसके बावजूद गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों तक ये बारिश दे सकता है। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, इन भागों में मौसम साफ रहेगा। निचले इलाकों में आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में
पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसके कारण इन भागों में भी नमी बहुत कम हो जाएगी हवाओं में, तापमान बढ़ेगा, कुछ और ऊपर जा सकता है 1-2 डिग्री। पहले से ही इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, कल और भी बढ़ सकता है। दिन में गर्मी इसी तरह से बरकरार रहेगी, लेकिन रात और सुबह में इन भागों में भी खुशनुमा मौसम आपके लिए अब आने वाला है। धीरे धीरे दिन के तापमान में भी गिरावट होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।